तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनोस में बहुत से विद्यार्थी है अपना एग्जाम देते हैं थ्योरी प्रैक्टिकल असाइनमेंट। अब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए कि मैक्सिमम कितने मार्क्स होते हैं थ्योरी प्रैक्टिकल असाइनमेंट और पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनोस को लेकर हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करना चाहूँगा क्लास 10th की कि क्लास 10th में कौन कौन सब्जेक्ट है। क्योंकि वो सब्जेक्ट जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू जो भी सब्जेक्ट है, प्लस इसके अलावा आपके जो अदर सब्जेक्ट है अपना लैंग्वेज को छोड़कर, और जिसमें क्या होता है कि आपका जो बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, साइकोलॉजी है, इंडियन कल्चर हेरिटेज है, अकाउंटेंसी है और कुछ इस हिसाब से आपके कुछ और सब्जेक्ट बनते हैं। तो इसमें क्या होता है पूरा 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर आपका बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी थ्योरी को किया जाता है 80%, बाकी 20% आपका रहता है इसमें असाइनमेंट। जी हाँ, तो ये हिसाब से आपके अपना बनते हैं। और यहाँ पे अगर मिनिमम पास मार्क्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आपके थ्योरी में मिनिमम आपके आने चाहिए लगभग 26 के आसपास। और बाकी आपके असाइनमेंट है तो असाइनमेंट क्या है कि अभी फिलहाल देखा जाए कंपलसरी नहीं हुए हैं। तो जो भी आपके असाइनमेंट में नंबर आते हैं 0 से 20 जो भी नंबर आते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर आपके 33 आपके आने चाहिए। और थ्योरी में अगर आप अपना 33 या ज़्यादा ले आते हैं और असाइनमेंट आपके 0 आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो पास फॉर्मूला हमारा बनता है 33 इन थ्योरी, 33% एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट। तो ये हमारा बनता है वो सब्जेक्ट जिसमें हमारे पर थ्योरी आती है 100 मार्क्स की। अगर बात करें यहाँ पे हमारा कुछ प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट, तो प्रैक्टिकल वाले कुछ सब्जेक्ट हमारे बनते हैं जिसमें मैं कह सकता हूँ मैथ है, साइंस है, होम साइंस है। तो इसमें हमारा पर जो फुल मार्क्स जो कि हमारा बनता है थ्योरी, जिसका क्वेश्चन पेपर वैसे देखा जाए अपना आता है 85 का आता है, लेकिन उसका किया जाएगा यहाँ पे हमारा पर 80% जो कि हमारा बनता है 65, प्रैक्टिकल 15 नंबर का और यहाँ पर टीए में बनता है हमारे पर 17 नंबर का। अगर बात की जाए मिनिमम पास मार्क्स कितने चाहिए, तो यहाँ पर आपको जो है पास होने के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इन दोनों मिलाकर 27 नंबर चाहिए। बाकी असाइनमेंट अगर आप सबमिट करते हैं और उसको मिलाकर 33 या इससे ज़्यादा आते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा पर जो बनता है पास होने का फार्मूला जो कि बनता है हमारा पर 33% इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की दोनों मिलाकर 33% आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर बात करें पेंटिंग की, तो पेंटिंग में हमारा पर होता है क्या है कि 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर आप अगर फुल मार्क्स की बात करी जाए तो थ्योरी जो कि थ्योरी बनती है 24 की, प्रैक्टिकल बनता है हमारे पास 70 का और टीम में आपको बनता है इसमें मैक्सिमम 6 नंबर का। अगर बात की जाए मिनिमम पास मार्क्स कितने चाहिए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपके 33 होने चाहिए। बाकी आपके यहाँ पर टीएमए है तो टीएमए में आपका जो 0 से 6 नंबर जो भी आते हैं तो उसको मिलाकर अगर 33 या इससे ज़्यादा बनते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। इन केस अगर आपने असाइनमेंट आपने सबमिट नहीं किए हैं तो फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल तो भी हमारे पास असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप अपना थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर अगर 33 भी ले आते हैं या इससे ज़्यादा ले आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। अगर बात करी जाए यहाँ पे हमारा पर कुछ और सब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास डाटा इंटरप्रिटेशन है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, कर्नाटक म्यूज़िक है। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हमारा पर जो प्रैक्टिकल होता है हमारा पर 60 का और थ्योरी क्वेश्चन पर आता है 40 का। लेकिन क्या है उस 40 का किया जाता है हमें हमारा पर जो 80% है, तो थ्योरी आपकी बनती है 32 की, प्रैक्टिकल आपका बनता है 60 का और असाइनमेंट आपका बनता है 8 नंबर का। अगर मिनिमम पास मार्क्स की बात की जाए तो ऐसे में आपको जो है कि मिनिमम पास प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिलाकर आपके 30 नंबर कुछ होने चाहिए। बाकी इसमें असाइनमेंट के नंबर उसको ऐड करके आपको पास कर दिया जाएगा। और पास फार्मूले की बात की जाए तो वही यहाँ पे हमारे पास 33%। अगर अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं तो अगर ऐसे में आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर 33 या से ज़्यादा आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपना क्लास 12th की कि क्लास 12th में कौन कौन सब्जेक्ट है और उसमें मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम मार्क्स क्या बनते हैं। अगर बात करूँ क्लास 12th की तो क्लास 12th में हमारा पर जो वो सब्जेक्ट जो यहाँ पे हमारा पर बनते हैं लैंग्वेज, तो जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है प्लस वो सब्जेक्ट जिसमें थ्योरी आती है पूरे 100 मार्क्स की, जिसमें अगर बात करूँ तो जो कि हमारा बनता है जैसे लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू पंजाबी जो भी लैंग्वेज है तो वो सारी लैंग्वेज हो जाती है। प्लस इसके अलावा यहाँ पर हमारा पर और जो मेन सब्जेक्ट बनते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारा पर बनते हैं जैसे मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, मिलिट्री स्टडीज़ है, अकाउंटेंसी है, इंट्रोडक्शन टू लॉ है और यहाँ पर आपका हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, टूरिज़्म है और कुछ अदर ऐसे कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं जो क्या है पूरे 100 मार्क्स के आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपका जो थ्योरी होता है जो कि 80% और बाकी 20% आपका होता है असाइनमेंट, यानी कि जो
क्वेश्चन पेपर तो पूरा 100 मार्क्स का आएगा, लेकिन उसका किया जाएगा 80%। तो इस 80% में आपको पास होने के लिए लगभग आपके 26 नंबर आपको कुछ चाहिए होते हैं। बाकी 20 नंबर का असाइनमेंट होता है, तो 20 नंबर के असाइनमेंट में अगर आपने जो है जो भी नंबर लेकर आते हैं और उसको मिलाकर आपके 33 या इससे ज़्यादा होते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। इन केस जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारा पर असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी नहीं हुआ है। असाइनमेंट के मार्क्स को छोड़कर भी अगर आप थ्योरी में अगर आप अपना उस 80% में से ही अगर आप 33 नंबर या इससे ज़्यादा ले आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हिसाब से बनता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा बनते हैं कुछ प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट। क्लास 12th में प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अलग अलग मार्क्स में है। जैसे कि अगर बात करूँ मैं अपना जो है कि वो सब्जेक्ट जिसमें यहाँ पे हमारा पर जो प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का, जी हाँ। तो और बाकी जो क्वेश्चन पर आता है 80 नंबर का, लेकिन जो 80 नंबर क्वेश्चन पर आता है तो उसका किया जाता है 80%, जो कि हमारा बनता है 64 मार्क्स। तो वो सब्जेक्ट जैसे जो हमारे बनते हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंटल साइंस है और मास कम्युनिकेशन है, होम साइंस है और यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है और यहाँ पे हमारा कुछ और इस तरह के हमारे पास कुछ सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास 80 नंबर का क्वेश्चन पर आता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और यहाँ उस 80 का किया जाता है 80%, जो कि हमारा बनता है थ्योरी 64, प्रैक्टिकल 20 और असाइनमेंट 16। अगर बात करी जाए मिनिमम पास मार्क्स की, तो मिनिमम पास मार्क्स आपका जो कि बनता है थ्योरी में लगभग अपना 21-22 नंबर कुछ बनता है। प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में भी हमारा पर जो है कि लगभग 20 में से लगभग 7 नंबर कुछ हमारे बनते हैं कि मिनिमम 7 नंबर चाहिए। और टीएमए है तो टीएमए में क्या है कि अपना 0 से आपके 16, मतलब कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते हैं तो भी क्या है कि यहाँ पर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना है विद मिनिमम नंबर, और उनको मिलाकर आपके 33 ये से ज़्यादा होते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हमारा पर एक यहाँ पे हमारा पर सब्जेक्ट बनता है जो कि हमारा बनता है पेंटिंग। तो पेंटिंग में हमारा पर देखा जाए कि जो प्रैक्टिकल होता है 70 का, थ्योरी का क्वेश्चन पर आता है 30 का, लेकिन उसका किया जाता है 80%, जो कि हमारे पर बनता है 24। असाइनमेंट बनता है हमारा पर 6 नंबर का, तो हिसाब से हमारे पास फुल मार्क्स बनते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर हमारा पर मिनिमम पास मार्क्स, तो यहाँ पर आपके 24 में से लगभग 8-9 समथिंग कुछ नंबर चाहिए होते हैं थ्योरी में। प्रैक्टिकल में आपके लगभग 23-24 कुछ नंबर चाहिए होते हैं मिनिमम पास मार्क्स। और यहाँ पर अगर बात करी जाए असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट में क्या है 0 से 6 या एब्सेंट। तो मिनिमम पास मार्क्स आपका ये बनता है कि इसमें आपको इतने नंबर आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे हमारा पास एक और सब्जेक्ट बनता है हमारा पास डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पर आता है 40 का आता है, प्रैक्टिकल 60 का होता है और उस 40 नंबर का जो क्वेश्चन पर आता है उसका किया जाता है 80%, जो कि यहाँ पर हमारा बनता है 32 में से यानी 32 में से आपको पास होने के लिए लगभग चाहिए होते हैं आपको लगभग 11 नंबर के आसपास चाहिए होते हैं। और प्रैक्टिकल में यहाँ पर आपको जो है कि 60 में से लगभग यहाँ पर आपको 20 नंबर के आसपास चाहिए। और टीएमए है तो टीएमए क्या है जैसे मैंने आपको बताया कंपल्सरी नहीं है, और बाकी जो भी नंबर आते हैं इनको मिलाकर आपके 33 या इससे ज़्यादा नंबर बनते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारा बनता है एक और सब्जेक्ट जो कि बनता है हमारा पास कंप्यूटर साइंस की बात करी जाए तो इसमें हमारा प्रैक्टिकल होता है 40 का और यहाँ पे हमारा पास थ्योरी आती है 60 की थ्योरी का किया जाता है 80%, जो कि यहाँ पे हमारा बनता है 48 और प्रैक्टिकल 40, असाइनमेंट 12। अब बात की जाए मिनिमम पास मार्क्स, तो मिनिमम पास मार्क्स यहाँ पर आपको 48 में से लगभग 16 नंबर के आसपास चाहिए। और बाकी यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल है 40 का, तो 40 में से यहाँ पर लगभग आपको 13 नंबर चाहिए। बाकी यहाँ पे हमारा पास असाइनमेंट है जो कि 12 नंबर का है, तो जो भी नंबर आए और बाकी प्रैक्टिकल थ्योरी मिनिमम पास मार्क्स प्लस आपके असाइनमेंट मार्क्स इसको मिलाकर अगर 33 या से ज़्यादा बनते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो भी ऐसे में क्या है कि आपको मिनिमम थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स आपको लाने हैं और उनको मिलाकर अगर 33 यानी कि उससे ज़्यादा जो भी आप नंबर लेकर आते हैं तो उसको मिलाकर अगर 33 या से ज़्यादा होते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। और एक और यहाँ पे हमारा पास सब्जेक्ट हमारा बनता है फिजिकल एजुकेशन एंड योग। तो ये सब्जेक्ट हमारा पर अभी कुछ सालों पहले आया है यहाँ पे हमारा पर, और यहाँ पे हमारा पर अगर इसकी बात की जाए तो प्रैक्टिकल होता है 30 का, थ्योरी आती है यहाँ पे हमारा पास 70 की, लेकिन जो थ्योरी आती है 70 की उसका किया जाता है 80%, जो कि यहाँ पर हमारा बनता है 56। जी हाँ, तो यहाँ पर थ्योरी 56, प्रैक्टिकल 30 और असाइनमेंट यहाँ पर बनता है 14 नंबर का 14 मार्क्स का। अगर बात की जाए मिनिमम पास मार्क्स कितने चाहिए, तो यहाँ पर आपको जो है कि 56 में से लगभग यहाँ पर 19 नंबर कुछ चाहिए होते हैं। प्रैक्टिकल में
30 में से लगभग 10 नंबर को चाहिए होते हैं और टीएमए में क्या है कि 0 से 14 अगर नहीं भी देते हैं। अब बाकी थ्योरी प्रैक्टिकल मिनिमम पास मार्क्स जो लेकर आए वो, और जो भी थोड़े बहुत उसमें ज़्यादा नंबर लेकर आ जाते हैं और उनको मिलाकर 33 या से ज़्यादा बनते तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पर 10th और 12th में कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट भी है, तो उसको लेकर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा से, क्योंकि वो सब्जेक्ट क्या काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल दोस्तों इसके अलावा आपके जो भी सब्जेक्ट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स क्या बनते हैं पास होने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।